नमस्कार। आज आपने इस चैनल के पहले वीडियो पर क्लिक किया है और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी हम पर यह नज़र इनायत बेकार नहीं जाएगी। पहले दिन सबसे पहले यह चैनल अपने दर्शकों से वादा करता है कि सेहत से जुड़ी कभी भी कोई भी फर्जी जानकारी इस पर नहीं दी जाएगी। बताए गए नुस्खे और जानकारियां देश के बड़े बड़े चिकित्सकों वैद्यों द्वारा कहीं न कहीं सफलतापूर्वक आजमाए हुए होंगे। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि YouTube पर ऐसे चैनलों की भरमार हो गई है जो सब्सक्राइबर और व्यू बटोरकर सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आप थंबनेल में हेडिंग देखते हैं कि रात भर में गंजे सिर पर बाल उगाएं या 2 घंटे में आँखों की रोशनी वापस लाएं, और आपको लगता है कि चमत्कार हाथ लग गया। आप क्लिक करते हैं, 10-20 मिनट या आधे 1 घंटे तक वीडियो देखते हैं और बाद में समझ में आता है कि आपका सिर्फ समय नष्ट हुआ है और आप बेवकूफ़ बनाए गए हैं। हम नहीं कहते कि कोई पैसा न कमाए, पर पैसा कमाने के साथ साथ हमारा उद्देश्य लोक कल्याण का होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल शुरू करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो बीमारियां आसानी से बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए ठीक हो सकती हैं, सही जानकारी के अभाव में उनके लिए लोगों को हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कई बार इलाज के चक्कर में खेती बाड़ी मकान दुकान तक बेचने की नौबत आ जाती है। बहरहाल इस समय देश में कोरोना का टीका लगाने पर हर कहीं जोर है। अच्छी बात है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और हमारी सरकार पूरी ताकत से टीकाकरण अभियान चला रही हैं। सरकार का अपना दायित्व है, उसे वह निभा रही है, पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि क्या हम सबको ही टीका लगवाने की ज़रूरत है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किन लोगों को कोरोना का टीका लगवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिए और टीका लगवाने से पहले कृपया जान लीजिए कि अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो भूल कर भी वैक्सीन यानी टीका लगवाने की जल्दबाजी न करें, वरना सेहत बचाने के चक्कर में सेहत बर्बाद भी हो सकती है। पहली सावधानी यह है कि अगर आप कोरोना का टीका लगवाते हैं तो कृपया शराब को हाथ भी न लगाएं। कम से कम 2 महीने तक शराब न पिएं, वरना टीका बेअसर हो सकता है। रूस में टीका लगवाने के बाद शराब न पीने की सख्त हिदायत दी गई है। भारत में भी विशेषज्ञों ने कहा कि शराब पीने से वैक्सीन का प्रभाव कम हो सकता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 14 दिनों तक शराब से परहेज की हिदायत दी गई है। दूसरी बात, अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो भूल कर भी टीका न लगवाएं। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं तो ही टीका लगवाने की सोचें। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से ठीक होने के बाद टीका लगवा लेना चाहिए क्योंकि दोबारा भी संक्रमण का खतरा हो सकता है, पर ज़्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार कोरोना से संक्रमित होने के बाद बेहद कम लोगों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा है। इसके अलावा जो लोग बिना ज़्यादा दवाइयों के ठीक हुए होंगे, उनकी एंटीबॉडी ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगी, उन्हें भी टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, डायबिटीज़, कैंसर और बीपी के मरीज़ टीका लगवाने की जल्दबाजी न करें। पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, वरना नुकसान हो सकता है। बीपी के मरीज़ तभी टीका लगवाएं जबकि उनका बीपी बढ़ा हुआ या बहुत घटा हुआ न हो। चौथी बात, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने चेतावनी जारी की है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और बीमारी के लिए दवा खा रहा है नियमित रूप से और उसका असर इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता हो तो भूल कर भी वैक्सीन न लगवाएं। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई गंभीर बीमारी है तो टीका लगवाने से पहले सलाह ज़रूर लें। भारत बायोटेक ने यह चेतावनी इसलिए जारी की है क्योंकि इस तरह के 500 से ज़्यादा लोगों में टीका लगाने के बाद दुष्प्रभाव दिखाई दिए हैं। पांचवी बात, अगर आपको किसी तरह का बुखार हो तो भी टीका न लगवाएं। छठी बात, गर्भवती महिलाएं भूलकर भी टीका न लगवाएं, वरना गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। जो महिलाएं स्तनपान करा रही हों उन्हें भी टीका लगवाने से मना किया गया है। सातवीं बात, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उन्हें भी टीका न लगवाएं।
क्योंकि कोरोना की किसी भी वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण नहीं किया गया है। बच्चों की सेहत पर टीके का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वे ही टीकाकरण के पात्र हैं। 8वीं बात, जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के तमाम डॉक्टरों ने कोवैक्सीन लगवाने का विरोध किया था। यह खबर आपने पढ़ी होगी। उनका कहना था कि जिस टीके का ठीक से परीक्षण नहीं किया है, देर सबेर उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बहरहाल विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कोई भी टीका 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं है। WHO भी यही कह रहा है। कोरोना के सारे टीके बेहद जल्दबाजी में बनाए गए हैं, इसलिए इनके दुष्प्रभाव ज़रूरी नहीं कि 1-2 दिन में ही पूरी तरह से पता चल जाएं। हो सकता है कुछ साल बाद भी दुष्प्रभाव दिखाई दें। दुनिया के कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस एक सच्चाई है, पर यह साधारण फ्लू से ज़्यादा कतई खतरनाक नहीं है। डर इतना ज़्यादा फैल गया कि लोगों की इम्यूनिटी नीचे चली गई और लोग कोरोना पॉजिटिव सुनकर भी हिम्मत हारने लगे। एक रोचक शोध का निष्कर्ष है कि 80% से ज़्यादा बीमारियां मानसिक तनाव के कारण पैदा होती हैं और मन में बैठा हुआ डर इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद हो गए और कई दिनों के लिए सूरज की रोशनी तथा साफ हवा से दूर हो गए, तो इसके नाते भी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई। अन्यथा इस वायरस की अपनी कोई स्वतंत्र मारक क्षमता नहीं है। अगर आप डरते हैं तो टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे आपके मन से डर निकल जाएगा और बीमारी से सुरक्षा का एक भाव पैदा होगा। कई विशेषज्ञों के दिलचस्प बयान हैं कि टीके से संक्रमण कुछ कम ज़रूर होगा, पर अंततः आप बिना टीका लगवाए जितने सुरक्षित या असुरक्षित हैं, उतने ही सुरक्षित या असुरक्षित टीका लगवाने के बाद भी रहेंगे। इतना समझने के बाद आप खुद तय कीजिए कि आपको टीका लगवाना है या नहीं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।